हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेटअप। आज की जो रीडिंग है और आज का जो टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट द अनएक्सपेक्टेड चेंजेस यू विल फील फ्रॉम राइट नाउ। और ऐसे क्या चेंजेस हैं जो आपको खुद को नहीं पता था दिस कैन हैपन एंड यू कैन नेवर थिंक अबाउट इट ऑफ हैपनिंग इन योर लाइफ। तो ऐसे कुछ चेंजेस है जो आप अपनी लाइफ में फील करोगे। एंड या दिस इज़ द टॉपिक टुडे दैट आई जस्ट फेल्ट टू कनेक्ट विद यू ऑल। if you are just watching this reading, so I hope it resonated with you, तभी आप इस रीडिंग तक आए हो। सो या तो आपके सामने यूजुअली 3 स्टोन्स हैं। आपको इन 3 स्टोन्स में से कोई भी स्टोन चूज़ करना है जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, और वो आपको टाइम स्टैम्प्स के अंदर आपकी वो रीडिंग मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू द स्टोन। एंड या लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड लेट्स सी हाउ इट गोज विद यू ऑल। हाय एवरीवन, इफ़ अगर आपने ये स्टोन चूज़ करा है दिस रेड स्टोन, तो देखते हैं आपके लिए जो कमिंग डेज हैं उनके अंदर क्या अनएक्सपेक्टेड चेंज आप फील करोगे, एंड क्या चेंजेस भी हैं जो आपके लाइफ में एक शिफ्ट और एक टर्न लेंगे। तो हम इन टैरोट कार्ड्स के थ्रू आपके लिए मैसेज लेते हैं फॉर द फर्स्ट फाइल। ओके, आई माइट फील आप किसी चीज़ किन्हीं चीज़ों को लेके डीप डाउन बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है, अभी फ़िलहाल। एंड इट कैन बी समवन इन लो ऑल्सो, इट कैन बी द समवन जो आप किन्हीं चीज़ों के अंदर डीप डाउन रिसर्च वर्क के अंदर भी हो सकते हो, किन्हीं चीज़ों से रिलेटेड रिसर्च करना, लाइक एंड यू पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड इन टू ऑल दोज वर्क, और काफ़ी डीप इंटेरोगेटिव वर्क हो सकता है वो, जहाँ पे आपको चीज़ों को मिडल इधर मिडल में रह के नहीं, हैव टू गो डीप डाउन एंड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। एंड यूजुअली ऐसा भी हो सकता है कि आप उन काम के अंदर भी हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपकी स्किल्स रिक्वायर्ड हो। इट कैन बी द मेकअप आर्टिस्ट, इट कैन बी द यू कैन बी द एस्ट्रोलॉजर, और लाइक यू कैन इवन कैन बिकम द एस्ट्रोलॉजर और समथिंग विच इज़ वेरी डीप, और आपको उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन जाके उन चीज़ों के बारे में पढ़ना होता हो। तो आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ते हो, नज़र में आ रहे हो, और इट कैन बी कुछ ऐसी चीज़ों को आप दुनिया के आगे लेकर आओ। और this cards also says like stick to the truth and everything will turn out just fine। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ के अंदर चेंज होने वाली हैं, बिकॉज यू पीपल आर वर्किंग हार्ड फॉर डैट, एंड यू विल फाइंड आउट कि ऐसी चीज़ें भी हैं आपकी लाइफ के अंदर जो यू विल सी कि अब उनका एक टर्निंग पॉइंट आएगा, और आगे कि आप उन चीज़ों को लेके बहुत मेहनत कर रहे थे, एंड लाइक यू पीपल हैव रियली स्ट्रगल्ड फॉर डैट। कहीं ना कहीं आपने उन चीज़ों को लेके हर्डल्स भी फील करी हैं, एंड यू पीपल आर गोइंग नाउ दिस 5 of Wands थ्रू जस्टिस इन योर लाइफ, क्योंकि वो जस्टिस का टाइम अब आ गया है। और लोगों ने आपको काफ़ी ब्लेम भी करा है, लोगों ने आपको काफ़ी क्रिटिसाइज भी करा है उन चीज़ों को लेके कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो। तो बट आप उस चीज़ के साथ टिके रहे हो फॉर योर लॉन्गेस्ट टाइम, और उन चीज़ों के साथ आप एक लॉन्ग पीरियड तक उन चीज़ों के साथ आपने उन चीज़ों पे काम करा है। तो वही चीज़ें आपको इन अल्टीमेटली आपको वो चीज़ें सोल्यूशन और एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में प्रोवाइड कर रही है। एंड यू विल सी कि आपने जो भी अब, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि द चैरियट कार्ड विच शोज द विक्ट्री, यू जस्ट नीड टू स्टैंड स्टिल। आप उस विक्ट्री तक पहुंच जाओगे, क्योंकि आप उन चीज़ों पे आप डटकर आप मेहनत कर रहे हो, एज यू कैन सी कि आपने उन चीज़ों को लेके दिन रात वहाँ पे आपने उन चीज़ों को लेके मेहनत करी है। सो दिस थिंग इज़ फॉर यू, जिन चीज़ों को लेके आप मेहनत कर रहे हो। एंड येस, एट द लास्ट आई जस्ट फील कि यू जस्ट नीड टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। आपको उन चीज़ों को लेके बस ओवर थिंक नहीं करना है, एंड यू जस्ट नीड टू डू जो भी आप कर रहे हो, आप उन चीज़ों को लेके यू हैव टू गो फॉर इट। और कुछ भी वो हो सकता है, आई मीन माइट इट कैन समथिंग इन योर रिलेशनशिप्स और इन एनी एक्सपेक्ट ऑफ योर लाइफ। बट समवेयर थ्रू दिस रीडिंग आई जस्ट फील आपने अपने काम को लेके बहुत मेहनत करी है। जिन भी कामों को लेके आप मेहनत करी है उन चीज़ों का आपको रिजल्ट मिलेगा, उन चीज़ों को लेकर आपको विक्ट्री मिलेगी, बिकॉज यू वर स्टैंडिंग स्टिल, यू वर स्टैंडिंग स्टिल एंड फाइंडिंग आउट द सोल्यूशंस।
आपने किसी की नहीं सुनी, इवन लोग आपको बोलते रहे, आपको लोग क्रिटिसाइज़ करते रहे, बट आप लोगों की नहीं सुन रहे थे। और अभी की प्रेज़ेंट सिचुएशन में आप उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी कर रहे हो अपने माइंड के अंदर, एंड यू पीपल आर नॉट फीलिंग गुड फॉर दैट, कि मैं इन चीज़ों से कैसे बाहर निकलूँगा, दिस एंड दैट, और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड भी फ़ील कर रहे हो। इवन यू आर नॉट टेकिंग अ प्रॉपर डाइट, नॉट इवन लिसनिंग टू योर बॉडी, यू फीलिंग लाइक होपलेस कि इन चीज़ों का क्या अल्टीमेट सॉल्यूशन होगा। बट यू विल फाइंड एन अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ द थिंग्स यू फील लाइक कि मैं इन चीज़ों को आगे लेके कैसे प्रोग्रेस करूँगी। बिकॉज अल्टीमेटली चीज़ें आगे फॉरवर्ड मूवमेंट की तरफ बढ़ेंगी, बिकॉज द चैरिट ऑल्सो शोज हियर द विक्ट्री। यू जस्ट नीड टू स्टैंड स्टिल, और आप कहीं भी किसी भी तरीके से आप आगे पहुंच जाओगे, द यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू। यू नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम दीज oracle कार्ड्स, कि व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू। ओके, इट्स द laziness. The laziness in the Osho card shows it's not about being lazy in your life, it's all about enjoying your me time, enjoying your luxury life, जो जिन चीज़ों को लेके आपने मेहनत करी है। बिकॉज द ओशो कार्ड सेज अबाउट द डीप डाउन ऑफ योर लाइफ, कि आपने इन चीज़ों को लेके किस तरीके से आप आगे बढ़े और किस तरीके से आपने विक्टोरियस फील करा है। सो यू पीपल आर वेरी इन्वेस्टेड इन योर वर्क, और आप उन चीज़ों का आने वाले टाइम पे रस लेते हो नज़र आ रहे हो, कि आप उन चीज़ों को लेकर विक्टोरियस फील करोगे और आपको उन चीज़ों में विक्ट्री मिल भी जाएगी आपको। तो आप यू नाउ यूर इन दिस स्टेज कि आप चीज़ों को लेके अब चीज़ें इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। इट शोज द अलोनलेस आपकी लाइफ के अंदर। अब आप देखना कि आप अपना मी टाइम, आप अपने खुद को इंजॉय करोगे और खुद उन चीज़ों को फील करोगे, और अपना खुद का टाइम अब मतलब यू पीपल हैव डेल्ट थ्रू दिस अलोनलेस, आई जस्ट वांट टू से। बट अब उन चीज़ों से जब आप सोचोगे ना कि मैं अब अकेला हूँ, यू वॉन्ट फील लाइक कि मैं अब अकेला हूँ अपनी लाइफ के अंदर। एक आपके अंदर एक करेज होगा, क्योंकि आपने अपनी जो जस्टिस इज ऑल अबाउट ब्रेकिंग डाउन द बाउंड्रीज, और क्योंकि आपने उन चीज़ों की बाउंड्रीज को ब्रेक करा है, यू पीपल फेल्ट गुड अबाउट इट, और आपने उन चीज़ों को लेके विक्टोरियस भी फील करा है, बिकॉज यू पीपल आर इन द विक्टोरियस मोड राइट नाउ। क्योंकि जो भी पास्ट में चीज़ें, जिन चीज़ों को लेके भी आप मेहनत कर रहे हो, वो आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। वो जो आपकी स्टेजेस दिखाई दे रही है कि आप इन स्टेजेस को भी क्रॉस कर रहे हो, इन स्टेजेस को भी जी रहे हो आने वाले टाइम के अंदर। आपने कुछ अपने पैटर्न्स है वो ब्रेक डाउन करें, एंड यू हैव फिगर्ड आउट समथिंग अबाउट द लाइफ, अबाउट द थिंग्स हैपनिंग हेयर। तो कहीं ना कहीं जिस जस्टिस और जिन चीज़ों के लिए आप मेहनत कर रहे थे, तो आपको कहीं ना कहीं अब आगे आने वाले टाइम पे उसका रिजल्ट मिलेगा। एक पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ जा रहे हो। आपने जो सोसाइटी की बाउंड्रीज है, जो आपने आसपास अपनी एक लिमिटेशंस लगा रखी थी कि मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊंगा, वो आप ब्रेक डाउन करोगे। सो या लेट्स चेक मोर कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसी कौन सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो आपको मून कार्ड बताना चाह रहा हो। Your emotions are really running high, but yes, you need to calm yourself. जैसे मैंने बोला कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, एंड यू पीपल आर लाइक नॉट इन द राइट मूड, कि समथिंग कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा चीज़ों को लेके। यू जस्ट नीड टू फील सेफ। आप अपने लव्ड वंस को टाइम दो, आप उनके साथ अच्छा और सेफ फील करोगे। सो ठीक है, अभी जितना आई कैन अंडरस्टैंड यू द पाइल नंबर 1, किन्हीं भी चीज़ों को लेके आप मेहनत कर रहे हो, अपनी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हो, आप बढ़ जाओगे आगे। बट यू नीड टू हैव ए गुड मेंटल हेल्थ इन योर लाइफ, तभी आप देखना चीज़ों के अंदर आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। सो दीज आर द मैसेजेस फॉर यू, द पाइल नंबर 1। आई होप यू रेजोनेटेड विद इट। हाय पाइल नंबर 2, अगर आपने ये स्टोन चूज़ करा है, दिस ब्लू स्टोन, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स चेक आउट फ्रॉम द टैरोट कार्ड्स कि पाइल नंबर 2 के लिए ऐसे कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं जो अपनी लाइफ में फील करेंगे। सो लेट्स चेक। ओके, द किंग ऑफ कप्स। You people are really becoming wise. You people are really becoming the someone जो अब खुद पे एक टाइम इन्वेस्ट करता है आने वाले टाइम के अंदर, और जो पुरानी चीज़ें जो आपके लाइफ में हुई हैं,
उनको हील करता है। बिकॉज द किंग ऑफ एन कप शोज कि at the time where you need to let go people and where you need to enter all those people who are good for you and good for your mental health, तो आप ऐसे लोगों को लाइफ में अब एंटर करोगे। आप अब रिएक्ट करने से ज़्यादा चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना ज़्यादा प्रेफर करोगे। जो पीपल आर एक्चुअली बिकमिंग द वाइज पीपल, जो चीज़ों को यू नो wants to don't grab the attention, actually who wants अपने लिए पीस, ये सब चीज़ें अपने लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट मांगता है। और अपने टाइम मी टाइम स्पेंड करना चीज़ों को लेके, अपने लिए टाइम निकालना और जो भी पास्ट में हुआ है उनको लेके हीलिंग क्रिएट करना। और कुछ आपकी चीज़ें हैं लाइफ के अंदर वेयर यू फील कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना था और अपनी लाइफ में वो करते हुए नज़र आ रहे हो। इट माइट बी कि आपको गार्डनिंग का शौक हो सकता है, इट माइट बी कि यू वांटेड टू ओपन अ रेस्टोरेंट, अ कैफ़े और समथिंग, इट माइट बी यू आर गुड इन कुकिंग, तो आप उनसे रिलेटेड कुछ काम करते हुए नज़र आ रहे हो। और इट कैन हैपन कि आपके पास बर्ड्स वगैरह कुछ चल कर आए एंड दे लाइक फील कि आप उनको कुछ खाना देते हो खाने के लिए, तो आप उन चीज़ों को अब इंजॉय, अपना मी टाइम इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। यू पीपल आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग समथिंग एंड रियली इंजॉइंग योर लाइफ, एंड दिस इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड यू कैन फील कि आपकी लाइफ में हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं मेंटल हेल्थ से गुजरना, उन्हीं अपनी डेली लाइफ से गुजरना, बट ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आप उन चीज़ों को फील करोगे। कहीं ना कहीं अब ओवर थिंकिंग ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। एक ओवर थिंकिंग है जो आपकी लाइफ के अंदर आप फील करते थे कि यार दिस इज समथिंग रियली आई फेल्ट बैड, और पुरानी चीज़ों को लेके, तो वो सब चीज़ें हैं कि आपके लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ आपको देती थी, जो लाइफ में ना व्हेन एवर यू वांट टू स्टेप अहेड, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मेस क्रिएट हो जाता था चीज़ों को लेके। एंड नाउ यू आर इन द हाई प्रीस्टेस मोड। अभी के टाइम पे आई जस्ट फील कि दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट हियर, एंड यू जस्ट फील लाइक कि जो भी आपकी गट फीलिंग्स हैं या जो भी आप करना चाहते हो, आप उन पे आप ट्रस्ट करते हो, आप अब खुद को टाइम देते हो, खुद पे टाइम इन्वेस्ट करते हो और अपने लिए टाइम निकालते हो चीज़ों को लेके, एंड यू जस्ट फील कि मुझे ये काम करना है तो मुझे अब अच्छा लग रहा है तो मैं काम करूँ। यू नॉट पीपल आर लिसनिंग टू एनी बडी, यू पीपल आर जस्ट गिविंग टाइम टू योर सेल्फ। आपके जो कुछ विशेज़ डिज़ायर्स थे वो कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप उनके ऊपर अब काम कर रहे हो, जो भी आप करना चाहते थे प्रैक्टिकली इन योर लाइफ, तो आप उन चीज़ों पर अपना ध्यान दोगे। यू पीपल आर एक्चुअली बिकमिंग द सेल्फलेस बट फॉर योर सेल्फ। आप अपने मेंटल हेल्थ को भी इग्नोर नहीं करोगे, आप अपने ऊपर ही अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करोगे। और इट कैन बी द सम ऑफ यू कि लाइक यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन द एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, और आप कुछ लोगों के पास कैट्स हो सकती है, लाइक यू कैन अडॉप्ट अ कैट ऑल्सो, और आप टैरोट्स वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो एंड यू जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड अबाउट द टैरोट मिस्ट्री, और इन सब चीज़ों के अंदर भी आप नॉलेज लेते हो नज़र आ रहे हो। इट माइट बी कि आप कुछ क्रिस्टल्स अपने घर लेकर आओ और उन क्रिस्टल्स अपना घर डेकोरेट करो, और कहीं ना कहीं आप कुछ लोग मेडिटेशन की तरफ ध्यान देते हो कि या लाइक मुझे अगर ये फुल मून हुआ है तो आई कैन मैनिफेस्ट समथिंग, सम दीज काइंड ऑफ वीडियोज ऑल्सो यू आर लिसनिंग इन योर डेली लाइफ रूटीन, और उन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो एंड एवर यू वांट समथिंग इन योर लाइफ। एंड दीज कार्ड ऑल्सो शोज मी कि एक लाइफ के पुरानी चीज़ों को छोड़ के, पुरानी हर्डल्स को छोड़ के एक अपने ऊपर काम करते हो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हो, और अपने लिए एक सेल्फ मी टाइम निकालना, एक सेल्फ अपने आप को हील करना डीप डाउन जो भी आपके पास्ट में हुआ है, और कनेक्ट करना टू द हायर स्पिरिचुअल लेवल कि जो भी मेरे साथ हुआ है बट नाउ आई वांट टू मूव फॉरवर्ड इन माय लाइफ। सो यू आर इन दिस एनर्जी। सो लेट्स चेक मोर कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम द अदर टैरोट ओरेकल डेक। सो लेट मी टेक आउट। ओके, आई डू फील द थंडरबोल्ट एज आई फेल्ट कि आपने पास्ट में कुछ ना कुछ अपना हार्ट ब्रेक या एक सडन चेंज अपनी लाइफ के अंदर फील करा है, वे यू फेल्ट मेस्ड अप इन योर लाइफ, और कहीं ना कहीं अब वो गिल्ट से भी आप बाहर निकलते हो नजर आ रहे हो।
एक गिल्ट था आपकी लाइफ के अंदर या चीज़ों को लेके, यू फेल्ट कि ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ, आप उन पेन के अंदर अभी तक रह रहे थे, पर वो गिल्ट खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। यू वांटेड टू नो ना कि अब ये चीज़ें कब खत्म होंगी, सो या दिस इज़ द अनएक्सपेक्टेड चेंज यू कैन फील फॉर राइट नाउ, कि ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ से खत्म होती हुई नज़र आ रही है। You can have something related to your comfort zone, अभी तक आपने किया है, बट अब वो देखना है कि वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, अपने लिए टाइम निकालोगे, अपने लिए वो चीज़ें करोगे जो आपको करनी पसंद है, अपने लाइफ में रिस्क लोगे। इट माइट बी यू स्टार्ट समथिंग न्यू फॉर योरसेल्फ, एज आई हैव टोल्ड यू, कुछ ना कुछ एक नया स्टार्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। इट कैन बी रिलेटेड टू गार्डनिंग, स्पिरिचुअल, समथिंग रिलेटेड टू हॉस्पिटैलिटी वर्क यू वांटेड टू डू ऑलवेज, कि मुझे ये लाइफ में अपना काम करना अच्छा लगता है। You can start something related to that. It can be, you can go for the Airbnbs also, किसी को अगर might want to know कि if I can go for restaurant, but these something are related to the hospitality work and you just can go for it. Last but not least, हम एक लास्ट oracle deck से देखते हैं आपके लिए कुछ, अगर full moon से कुछ messages आ रहे हो तो। Bring love into the situation. You just need to bring love, whatever in the situation right now, and you are bringing love into the situation. This is an unexpected change, you can just feel कि ऐसा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर, बिकॉज अब आप चीज़ों के अंदर यू वोंट फाइंड एंड स्ट्रगल हार्ड। जो भी आपके साथ पास्ट लाइफ टाइम में हुआ है, यू वोंट स्ट्रगल हार्ड फॉर इट, यू जस्ट फाइंड पीस इन योर ड्रीम्स एंड यू जस्ट हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आप अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करते हो नज़र आ रहे हो, उनको मैनिफेस्ट करते हो नज़र आ रहे हो, एंड यू जस्ट हैविंग अ फेथ इन योर ड्रीम्स, because a new start is coming, and the fool is also about the new start, and it's all about कि आप अपने जो पुराने hurdles हैं, जो पुराने जो आपके कंफर्ट जोन है, जहाँ पे आप रिस्क लेने में चीज़ों से डरते थे, खुद को सुनने से डरते थे, अब आप देखना कि आप खुद को सुनोगे एंड यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ। So yeah, these are the messages for you, the pile number 2. I hope you resonated with it. हाय पाइल नंबर 3, अगर आपने ये येलो स्टोन चूज़ करा है तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसे कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस है जो आप अपनी लाइफ में फील करोगे। सो लेट्स चेक आउट फ्रॉम द रीडिंग व्हाट आर दोज अनएक्सपेक्टेड चेंजेस यू विल फील फ्रॉम राइट नाउ। सो लेट्स चेक कि क्या मैसेजेस देना चाहता है यूनिवर्स। ओके, राइट नाउ आई फील आप बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो जहाँ पे आप चीज़ों को लेके बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, एंड यू पीपल फेल्ट कि मैंने इन चीज़ों के लिए लेके बहुत मेहनत करी थी इन योर पास्ट, बट समथिंग दैट डिडंट वर्क आउट। तो आप किन्हीं चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, एंड यू पीपल फील कि अब यू जस्ट आर ब्लॉक, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू मूव आउट इन योर लाइफ। तो आपकी कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है अभी के फ़िलहाल कि यू जस्ट आर इन द सिचुएशन कि जहाँ पे आप चीज़ों पे सेल्फ बिलीव करना, सेल्फ ट्रस्ट करना आपसे नहीं हो पा रहा है। बट नाउ आई कैन सी यू पीपल आर बिकमिंग द स्ट्रोंगर फ्रॉम इनसाइड। एक आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी चीज़ों को लेके, and you people are becoming really soft and compassionate about whatever is going in your life। तो उन चीज़ों को लेके एक लाइफ में आपका रीशिफ्ट हो रहा है, एक अनएक्सपेक्टेड चेंज ये हो रहा है कि एक आपको स्ट्रेंथ मिल रही है अंदर चीज़ों को लेके, लाइक वट एवर यू आर गोइंग इन योर पास्ट, और अभी आपका माइंड ब्लॉक्ड हो जाना, ज़्यादा ओवर थिंक करना, इट माइट यू हैव स्लीपलेस नाइट्स, चीज़ों को लेके बार बार सोचना कि ऐसा होगा नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें जहाँ पे you are really blocked from inside, and now I would see कि आप जिन चीज़ों को लेके आप पास्ट में प्रोग्रेस और मेहनत कर रहे थे, आप उन्हीं चीज़ों को लेकर मेहनत भी करोगे, क्योंकि आपने हार नहीं मानी, यू हैव दैट स्ट्रेंथ इनसाइड यू। आपने चीज़ों को लेके आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा क्योंकि आपने उन चीज़ों को लेके मेहनत करी है। दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड शोज मी दैट हाउ मच यू हैव वर्कड हार्ड, हाउ मच यू हैव बिकम होपलेस। नाउ आई कैन सी इन द अनएक्सपेक्टेड चेंज यू आर बिकमिंग द फियरलेस, एंड you are like bringing new hopes from inside, you're becoming determined in your work। आपको अब उन चीज़ों के लिए रिवॉर्ड और एक पोजीशन मिलने वाला है। एंड ऑफ द डेक में देयर इज अ किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो यही शो करता है कि the success isn't about the money, it's about the happiness too। you don't feel कि अब मुझे ना अपनी लाइफ में सिर्फ पैसा ही पैसा कमाना है। you will are earning a good amount of money, you people are very hard working, you like the Capricorn people, I just feel।
यू पीपल आर रियली वर्किंग हार्ड फॉर दैट, और आप उन चीज़ों को लेके आपको मनी भी मिलेगा एंड यू आर बीइंग रिवॉर्डेड फॉर इट। तो आप उन चीज़ों को लेके भी काम करोगे, बट आई फील आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है, वेयर यू फाइंड द पीस एंड हैप्पीनेस इन योर ओन सेल्फ, एंड यू जस्ट रियलाइज कि जो मेरी सक्सेस है वो मुझे डीप इनसाइड मेरे खुश रहने से मिलेगी, पर मैं उन चीज़ों के लिए रिवॉर्डेड भी होंगी इन फ्यूचर, यू नो दिस एंड यू आर बीइंग रिवॉर्डेड फॉर इट। And I think for you, money is very important in your life, and I think money is important in everybody life. Like I feel it, I just know it, so I can understand you. The pile number 3 कि money आपके लिए important है और आप उन चीज़ों के लिए मेहनत भी कर रहे हो, but you just realized कि money is not about everything. Like हर चीज़ पैसा नहीं है, and yeah, like you people can travel, you people can go पुरानी चीज़ों को छोड़ के, you know, you're just going somewhere else, and people like traveling to somewhere else कि आपको अपनी लाइफ में करियर बनाना है, अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना है, so people are like not really hopeless, you people are like really so courageous from inside कि आपको अपनी लाइफ में अब एक न्यू अचीवमेंट की तरह, you know, एक कुछ रीस्टार्ट करना है, and you're just going for it, you're living your, and you're just packing your bags and you're just waiting for something, and you're waiting for a results कि कुछ ऐसा आपको मिल जाए, and you will just get selected into all that position or something, जिस चीज़ का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। इन योर पास्ट आई जस्ट फील कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में थी जो आपकी चीज़ों को लेके वर्कआउट नहीं करी थी, बट नाउ आई फील अब वो चीज़ों को लेके खो पाएगी और आप चीज़ों को लेके अब आगे बढ़ते चले जाओगे। द 8 ऑफ यू नो द स्वॉर्ड्स कार्ड्स ऑल्सो शोज में कि होपलेस फील करना है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास आना, एक नेगेटिव ब्लॉकेज हो जाना, और एक ऐसा सडन शिफ्ट, एक नेगेटिव शिफ्ट आपकी लाइफ में हो जाना जहाँ पे यू फेल्ट की सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यू पीपल आर यू नो इन दोज circumstances, बट वो सिचुएशन अब चेंज होती हुई नज़र आ रही है। यू पीपल आर इन द कम्फर्ट जोन, यू पीपल आर एक्चुअली नॉट, आई वुड से द कम्फर्ट जोन, बट इन टू दोज जोन की जहाँ पे आप चीज़ों को अपनी अपनी स्ट्रेंथ और अपनी विल पावर से चेंज करते नजर आ रहे हो। यू पीपल आर नॉट मच्योर इनफ, यू पीपल आर नॉट चेजिंग समथिंग, यू पीपल आर अट्रैक्टिंग न्यू थिंग्स इन टू योर लाइफ। तो आपको एक स्ट्रेंथ मिलती हुई नज़र आ रही है, एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि कुछ आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ये हो रही हैं, एंड समथिंग यू नो न्यू थिंग्स, आपके माइंड के अंदर एक ट्रांजिशन होना है, एक अपने माइंड सेट के अंदर, एक लाइफ के अंदर कुछ एक नई बिगनिंग और नई हैपनिंग लेना, जहाँ पे आपका बिल्कुल यू नो चीज़ें चेंज हो जाएगी। इट माइट यू ट्रैवलिंग समवेयर एल्स, तो आपकी लाइफ और करियर के अंदर कुछ चेंजेस आपको फील हो इन लाइक कमिंग unexpected shift, because I feel you people are very career oriented, the pile number 3, I just feel it. So let's check more, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम दिस फाइल नंबर 3 फ्रॉम दिस मोनोलॉजी डेक। Okay, the energy is getting momentum, you people are in the momentum, you people are working hard, you people are going with the flow now, you people don't worry about what happened in the past, तो मेंटल हेल्थ के अंदर कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट दिखता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो या दैट्स गुड फॉर यू, द पाइल नंबर 3। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आप जो भी चीज़ों को लेके मेहनत कर रहे हो, जस्ट नीड टू हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। द मून कार्ड एक्चुअली shows about your mindset, about your what you think, what you do, अपने मन के अकॉर्डिंग। सो यू जस्ट हैव टू बी फेथ, जो भी आप चीज़ों को लेके फेथ रखोगे, आप चीज़ों को लेके यू नो एक मोमेंटम रखोगे, और मतलब चीज़ों को लेके गो विद द फ्लो जाओगे, यू वॉन्ट फील अ पास्ट में क्या हो, लुक पीपल आर लाइक हील्ड इनफ, क्योंकि आई थिंक यू पीपल डजंट केयर अबाउट एनीथिंग, यू पीपल जस्ट फील कि मेरे लिए ये करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू जस्ट पीपल डाइवर्ट योर माइंड and go freely with whatever you want, and the luck is in your side. Yes, the luck is in your side, you just need to have faith inside you. It might be the Jupiter is in the good position, it can be in your ascendant or 5th 6th or 9th house, तो भगवान आपके साथ है, you just need to believe in yourself. So yeah, this is the reading for you, the pile number 3. I hope you resonated with it.